आदमी के हाथ से अचानक एक बत्तख का अंडा फिसल गया और नीचे गिरते ही एक धातु जैसी आवाज आई। उसने झुककर देखा तो पाया कि छिलके के अंदर सोने का अंडा था। असली सोना है या नहीं, ये देखने के लिए वो रात में लैब गया। वहाँ जांच के बाद उसे पता चला कि यह असली सोना है। खुश होकर वो घर लौटा और अपनी पत्नी को ये खुशखबरी दी, लेकिन उसकी पत्नी उदास हो गई क्योंकि उसने उस सोने का अंडा देने वाली बत्तख को गांव के एक किसान को बेच दिया था। गुस्से में आदमी अपनी पत्नी को कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि उसकी अमीरी की उम्मीद अब किसी की थाली में जाने वाली है। वो जल्दी से कार लेकर किसान के पास पहुंचा। उसने किसान को 5 सेंट दिए और बत्तख को वापस लेने के लिए कहा। किसान ने उसे खुशी खुशी इजाजत दे दी कि वो झुंड में से अपनी बत्तख ढूंढ ले। आदमी जब बत्तखों के झुंड में अपनी बत्तख ढूंढने गया तो वो सोच में पड़ गया कि इतनी सारी बत्तखों के बीच अपनी बत्तख को कैसे ढूंढे। वो लोग अपनी बत्तख चार्ली का नाम पुकारने लगे। फिर आदमी को याद आया कि चार्ली का एक खास हुनर है, जैसे ही वो कुत्ते की आवाज सुनती है वह अंडा देना शुरू कर देती है। आदमी ने कुत्ते की आवाज निकाली, लेकिन चार्ली फिर भी नहीं मिली। थक हार कर आदमी का बेटा बाहर आ गया। उसे ध्यान नहीं रहा कि एक बत्तख उसका पीछा कर रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो बत्तख चार्ली ही थी। आदमी ने फिर से कुत्ते की आवाज निकाली और अगले ही पल चार्ली ने एक सोने का अंडा दे दिया।